आपके सामने इनकरेक्ट सेंटेंस दिए गए हैं और दूसरे करेक्ट दिए गए हैं। इस तरह के आप सेंटेंस करेंगे तो ऐसे सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट यूजफुल है। दूसरा, आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी, आप करेक्ट इंग्लिश लिखने पाएंगे। यू विल बिकम मास्टर ऑफ नॉट ऑन रिटर्न बट आल्सो स्पोकन इंग्लिश। और हर कंपटीशन के अंदर ये बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हैं और इंडिया बेस के जो भी एग्जाम हैं, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, किसी का भी हो, तो आप उसमें देखेंगे कि सब तरह वहाँ 25 सेंटेंस आते हैं, उसमें एरर आती हैं। तो एक सेंटेंस के 5 पार्ट होते हैं और बताओ इसमें एरर कौन सी है। तो वो आप एरर बताओगे तो आप अच्छा स्कोर करोगे। देखिए, मेरा पहला सेंटेंस है, पद्मा सेड दैट ही विल मैरी मी। जरा ध्यान से गौर करो, दैट से पहले पास्ट टेंस है। जब दैट से पहले पास्ट टेंस है तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी पास्ट में आ जाएगा। तो ये विल गलत है, तो विल की जगह होना चाहिए वुड। तो पद्मा said that she would marry me. Okay? My friend said that he is a reporter. फिर चेक करो, that से पहले said है, से का said past है बेटा। अब रिपोर्टिंग पास्ट हो गई ना, तो ये इज नहीं आएगा, ये वाज हो जाएगा बेटे। तो my friend said that he was a reporter. इस काट के इसकी जगह वाज करो, वाक्य ठीक हो जाएगा। My friend said that honesty was the best policy. ग्रामेटिकली देखो, दैट के बाद सैड है, वाज लग रहा सही है, नहीं। जब यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस हो, सर्वमान्य सत्य का वाक्य हो, तो चाहे पहले पास्ट ही क्यों ना हो, हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। ये वाज गलत है, इज हो जाएगा। माय फ्रेंड सेड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। देख रहे हो आप, तो वाज ना होकर इज हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड सीन ए फिल्म यस्टरडे। तो इस सेंटेंस में एगो, यस्टरडे या लास्ट वर्ड आए, लास्ट डे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, तो समझ जाओ वो सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आंसर कट होगा ही सेड दैट। अब हैड सीन गिरेगा बेटा, सी की सेकंड फॉर्म सा करो। ही सेड दैट ही saw a film yesterday. She said that he would post the letter. अब देखिए, हाँ, दैट से पहले से रिपोर्टिंग हुआ प्रेजेंट टेंस में, तो अब आगे पास नहीं हो सकता। तो विल की जगह विल होगा बेटा। शी सेड दैट शी विल पोस्ट द लेटर। जॉन कीट सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाज ए जॉय फॉरएवर। जब कोई महत्वपूर्ण कथन होते हैं, कवियों की बात हो या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो वो बेटा हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। तो जॉन कीट सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर, यहाँ इज होना चाहिए, वाज की जगह देखो इज हो गया। They said that they were planning to stay in a hotel Delhi. अब देखिए, दैट से पहले रिपोर्टिंग वर्ब सैड पास्ट है, तो आगे इसका पास्ट का असर आ जाएगा, आर की जगह पर हो जाएगा बेटे। They said that they were planning to stay in Delhi. He dare not oppose me. देखो बेटा, dare need दो ऐसी वर्ब है जो अफर्मेटिव में तो नॉर्मल वर्ब बन जाती हैं, तो अब तो आपको थर्ड पर्सन इनिशिएट नेम में वर्ब में ऐसे लगाना पड़ेगा। जब ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म में आए, तो डेयर नॉट, नीड नॉट में एस नहीं लगाना, चाहे थर्ड पर्सन क्यों ना हो। ही सीट होगा तो भी डेयर आएगा, नीड आएगा, डेयर नहीं आ सकता। ठीक है, मॉडल बन गया वे। तो मॉडल में केवल वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस नहीं आता है। तो ही डेयर नॉट अपोज मी रॉन्ग है, एस काट दो, आंसर है ही डेयर नॉट अपोज मी। सिमिलरली, ही नीड नॉट गो देयर। देखो बेटे, नेगेटिव सेंटेंस है, ये नीड नॉट मॉडल काम कर रही है, ये नॉर्मल नहीं है, तो आप नीड में से एस काटो। शी नीड नॉट गो देयर, ये करेक्ट आंसर है। डेयर टू अपोज मी। अब तो अफर्मेटिव वाक्य डेयर या नॉर्मल वर्ब है। नॉर्मल वर्ब जो सामान्य क्रिया है, तो वो बेटा सब्जेक्ट से प्रभावित होगी। ही से नेम होगा तो वर्ब में एस आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ही डेयर टू अपोज मी। सिमिलरली, सी नीड में नीड यहाँ नॉर्मल सामान्य वर्ग का काम कर रही है। अब ये मॉडल नहीं है, तो सी होने के कारण ये नीड हो जाएगा। शी नीड्स माय हेल्प।
इफ आई वाज ए किंग ये सब्जंक्टिव है, काल्पनिक है। ऐसे में आप इफ एज इफ के बाद आपने आई के साथ वर का यूज करना है, वाज का नहीं। तो इफ आई वर ए किंग, काश में राजा होता। अब जिसका अर्थ ये होगा बेटे, वाज की जगह वर लगाओ। हाउ विच आई वाज ए किंग, ये भी देखो काश में राजा होता, हाउ विच है ना। तो यहाँ पर वाज के वर करो, सब्जंक्टिव मोड में आई के साथ वर आता है। ही बिहेव्ड, उसने व्यवहार किया जैसे को मेरा बॉस हो। ये सब बेटा हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। एज इफ आ गया ना, एज इफ हो, हाउ विश हो, इफ से कंडीशन आ रही हो, हाइपोथेटिकल हो, तो बेटा आई के साथ वर आएगा, ही के साथ फिर वर आएगा। यानी एक के साथ वर लगाना है। उसने ऐसे वार किया जैसे मेरा बॉस हो, ही बिहेव्ड ऐसे वी वर माय बॉस। वहां से वर्क करो। देखो बेटा, ये का आंसर हो गया, ही बिहेव्ड एज ही वर माय बॉस। शी डेयर नॉट कम बिफोर मी। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। डेयर या मॉडल काम कर रही है। जब भी बेटा कोई वर्ड मॉडल काम करती है तो उसमें एचएस नहीं आएगा। तो शी डेयर नॉट कम बिफोर मी, ये आंसर है। ही डेयर टू चैलेंज मी, अफर्मेटिव वाक्य, सकारात्मक वाक्य। यहाँ डेयर जय सामान्य क्रिया है, इसलिए ही के कारण डेयर जाएगा। ही डेयर टू चैलेंज मी। रवि एंड कमल लिव इन रूम। देखो बेटे, ये भी एक सब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये भी और ये भी सब्जेक्ट है। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन संज्ञा नाम एंड से जुड़े, तो वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाएगी, उसमें एसएस नहीं आएगा। तो कट आंसर है, रवि एंड कमल लिव इन दिस रूम। प्लूरल वर्ब में एसएस नहीं होता, बस ये पहचान लो। बहुवचन क्या करोगे तो वर्ब में से एसएस काट दो, हटा दीजिए। फादर सब वर्क टुगेदर इन दिस फॉर्म। बाप बेटा इसी फर्म काम करते हैं। एक सब्जेक्ट फादर है, सेकंड सब्जेक्ट सन है, दो हो गए ना। एन जुड़ के बेटा, तो वर्ब आएगी प्लूरल। तो प्लूरल में एस नहीं आएगा, वर्स का हो जाएगा वॉक। द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर आर डेड। देखिए बेटे, अब एंड से पहले पोएट है, पीछे स्कॉलर है। लेकिन द जो आर्टिकल है वो केवल फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले है, सेकंड सब्जेक्ट बाद वाले के साथ नहीं है। जब दो एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े और आर्टिकल का प्रयोग केवल फर्स्ट सब्जेक्ट है तो, और सेकंड सब्जेक्ट यानी बाद वाले साथ ना हो, तो दोनों एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही पर्सन, एक ही ऑब्जेक्ट को शो करते हैं, इसलिए उसमें सिंगल वर्ब आएगी। तो कट आंसर, ग्रेट पोएट स्कॉलर इज डेड। ठीक है बेटा, आर काटो, इज करो। क्यों करो कि ये दोनों एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं, एक व्यक्तिगत करे, इसलिए आया। The chief engineer manager of factory have been arrested. तो फैक्ट्री का चीफ इंजीनियर और मैनेजर। देखो बेटा, द चीफ इंजीनियर से पहले तो है, मेरे से पहले नहीं है। ये शो कर रहा है कि उस फैक्ट्री का वही चीफ इंजीनियर है, वही आदि मैनेजर है। क्योंकि वो सेम पर्सन है, इसलिए बेटा सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज बीन आ जाएगा। तो क्या आंसर, चीफ इंजीनियर एंड मैनेजर फैक्ट्री हैज बीन अरेस्टेड। माय गाइड एंड गार्जियन आर हियर टुडे। अब देखिए, माई गाइड एंड गार्जियन है। अब एंड से पहले, गाइड से पहले को पोजेसिव है, गाइड से पहले, लेकिन गार्जियन से पहले नहीं है। क्योंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति है, वही मेरा गाइड है, वही मेरा गार्जियन है। इस आंसर आएगा, माई गाइड एंड गार्जियन इज हियर टुडे। गवर्नर एंड चांसलर यूनिवर्सिटी हैव बीन ऑनर्ड। फर्स्ट चैप्टर गवर्नर है, सेकंड चांसलर है। द आर्टिकल केवल फर्स्ट सब्जेक्ट पहले है, सेकंड साथ नहीं है। इसलिए यही व्यक्ति उसी यूनिवर्सिटी का गवर्नर भी है और चांसलर, क्योंकि सेम पर्सन है। इसलिए बेटा वर्ब पे आओ, वर्ब सिंगुलर आएगी। आप भी गलत है, हैज बीन हो जाएगा, बस ये आंसर है। द गवर्नर यूनिवर्सिटी हैज बीन ऑनर्ड। ब्रेड एंड बटर गुड्स है। जब दो चीजें मिलकर एक यूनिटी इकाई करते हैं, तो वो उनके साथ सिंगुलर पाएगी। डबल रोटी मक्खन अच्छा नाश्ता, अच्छा नाश्ता एक चीज को रेफर कर रहा है, इसलिए बेटा मेक्स आएगा। ब्रेड एंड बटर मेक्स ए गुड ब्रेकफास्ट। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये कहावत है। जब कहावतें होती है उसमें पर एक वचन सिंगुलर आएगी। शहद पके सो मीठा हो,
इसमें विन के जब विन हो जाएगा। ईच बॉय एंड गर्ल हैव टू गो, जब किसी सब्जेक्ट वाक्य शुरू में ईच एवरी आइदर नाइदर ये आ जाए, नन या नो वन तो समझ जाओ वर्ब सिंगुलर आएगी। वैसे सब्जेक्ट सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो चेक करो इसका बॉय सिंगुलर गर्ल सिंगुलर, ठीक है आगे जाओ। क्योंकि अब आप ये कंफ्यूज मत हो एंड से आप, इसमें एंड का नियम काम नहीं करेगा, इसमें ईच का नियम काम करेगा। अब ईच का काम कर रहा है तो वर्ब आएगी एक वचन, यहाँ सिंगुलर, और ईच ना होता वर्ड गर्ल होता तो ये बहुवचन की बात थी बेटा, ठीक है। एंड के कारण बहुवचन होती, ईच के कारण ये एक वचन हो जाएगी। ईच वन गर्ल हैज टू गो, देखो मिलाओ। एवरी मैन वुमेन चाइल्ड वर इनवाइटेड, देखो यहाँ से बेटा मैन वुमन से पहले एवरी है ना, तो एवरी मैन एवरी वुमन एवरी चाइल्ड हो गया इसका मतलब, क्योंकि एवरी का सर आ रहा है। अब एंड का रूल काम नहीं करेगा, यह बात हो जाएगा बेटे। जबकि सेंस मतलब ईच एवरी आ गया, आइदर नाइदर से आ रहा है, तो समझिए वर्ब को जाओ, वर्ब चेक करो वो सिंगल होना चाहिए। तो यहाँ देखो एवरी मैन वुमेन चाइल्ड वाज इनविटेड पार्टी, तो को बेटे एक वचन हो ही गया। एवरी बोट एवरी सेलर, क्योंकि एवरी चालू हो गया ना बेटा, तो सीधे जाओ वर्ब पर, वर्ब सिंगुलर पकड़ो, या वर्ब गलत है। एवरी बोट एंड एवरी सेलर वाज लो इन द सीवेज स्टॉर्म, ये आंसर है। Either Ravi or Kamal are coming today. अब आयतर हो रहा है ना, देखो ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है ना। और आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट। जब सेंटेंस आइदर और नाइदर नॉट और नॉट से जुड़े, जब सेंटेंस बेटा आइदर और नाइदर नॉट और या नॉट जुड़े, जो सेकंड सब्जेक्ट है बात वाला वर्ब उसके अनुसार आएगी, बस आप ये पकड़ लो बेटा, ये चक्करों में पड़ मत। देखो आप कमल एक वचन है ना, तो आर नहीं आ सकता, ए हो जाएगा बेटे। तो आइदर रवि और कमल इज कमिंग टुडे, नाइदर ही नॉर आई, देखो आई के साथ वर नहीं आता बेटे, आई के साथ वाज आएगा। नाइदर सेकंड टू आई है ना, आई को देख के बोलो, नाइदर ही नॉर आई वाज देयर, नाइदर फूड नॉट वाटर, देखो बेटा ना तो भोजन ना पानी। आप देखिए चूंकि वाटर से सिंगुलर है, पदार्थ हमेशा एक वचन होता है, तो वर्ग का वाज करो अपने आप ठीक हो जाएगा। नीदर द टीचर नॉट अ स्टूडेंट वाज प्रेजेंट देयर, अब चेक करो, नाइदर और से जुड़ रहा है, लेकिन दोनों सेट अलग अलग हैं। पहला एक वचन करता है सिंगुलर है सब्जेक्ट, दूसरा प्लूरल है। और मेरी वाली बात रखो, पीछे वालों पकड़ो ना सेकंड सब्जेक्ट को, बस। क्योंकि स्टूडेंट प्लूरल है तो वाज गलत है। वर्ब हमेशा नाइदर नॉर आइदर और नॉर में सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। स्टूडेंट प्लूरल है इसलिए वाज के वर्ब करो। नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट वर प्रेजेंट देयर को मिला बेटा, वाज का वर्ब हो गया। आइदर रवि और फ्रेंड, देखो मेरी बात पर आओ, इसको मारो गोली एक वचन को। आप तो देखो पीछे कौन है, सेकंड सेट हिज फ्रेंड बहुवचन है ना। अब चेक करो, ये तो वर्ब से एक वचन है, गलत हो गया, तो ठीक करो, एज गायब कर दो। Either Ravi or his friend have broken the glass. Rahul or his friend is invited, देखो बेटा सेकंड सब्जेक्ट फ्रेंड प्लूरल है, तो इज गलत है, आर हो जाएगा। राहुल और his friend are invited. पेन एंड इंक आर आर माई फर्स्ट रिक्वायरमेंट, देखो पेन और स्याही मेरी पहली आवश्यकता है। ये दोनों मिलके भावार्थ एक दे आवश्यकता, आवश्यकता एक वचन है। आप इसमें एंड के चक्कर मत आओ, इसलिए आर या इज जाएगा बेटा। पेन और स्याही मेरी पहली आवश्यकता, तो आवश्यकता एक वचन है, लेकर आंसर है पेन एंड इंक इज माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट। The crown और glory of life are departed, देखो बेटे दोनों क्राउन ग्लोरी मिलके लाइफ के बारे में बता रहे, तो जीवन तो एक वचन है, तो अब आप इसमें हैव का ऐड कर दो। द क्राउन एंड ग्लोरी है डिपार्टेड, ब्रेड एंड बटर आर द बेसिक नीड, रब रोटी और पानी, रोटी पानी ये मूल आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता बेटा, भावार्थ एक वचन है, तो आर की जगह इज करो। ब्रेड एंड बटर इज द बेसिक नीड, मर्सी एंड काइंडनेस आर द टीचिंग और रिलीजन, दया करुणा सब धर्मों का सार है, शिक्षा है, शिक्षा एक वचन है बेटा। तो चूंकि दोनों मिलके शिक्षा दे रहे हैं तो एक वचन हो गया।
आर गेस करो, मर्सी एंड काइंडनेस इज द टीचिंग और रीजन। इस तरह का सेंटेंस बेटा कंपटीशन में आता है जब बच्चा कंफ्यूज हो, एंड भी लग रहा है और दो है, तो क्या अर्थ आएगा? आवरी हॉर्स एंड कैमल हैव बीन सोल्ड विद द फेयर। देखो बेटा, कैमल और से पहले एवरी आ गया, अब एंड का प्रभाव असर नहीं करेगा, एवरी का करेगा। एवरी आ गया है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, have been का has been कर दो। Every horse and camel has been sold in the fair. Neither of these men have come here before. जब के सेंटेंस की शुरुआत की नीदर से हो, ईदर से हो, ईच से हो, एवरी से हो, नन से हो, नो वन से हो, तो सिंगुलर आएगी। देखो बेटा, ये है गलत है तो जाएगा, नीदर दिस मैन हैज कम हियर बिफोर, नीदर दिस सिस्टर आर क्वालिफाइड पोस्ट। अब देखिए बेटा, सेंटेंस शुरुआत नीदर से, ये सिस्टर तो प्लूरल है, आपको कंफ्यूज करेगा। नो, अब क्योंकि नीदर से है तो बाबा तो क्या, बहनों में से कोई नहीं। अब ये एक वचन आएगा एज बेटे। तो मेरा कहना है कि आप ट्रांसलेट करने की बजाय नियम पे ध्यान दो बेटा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास हो, निपुण हो जाओगे और अपना कैरियर बना लोगे और कंपटीशन में सफलता